Hello everyone, this is Preeti ma'am. चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ। लास्ट सेशन में हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और समझा था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, और ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी घटनाएं हुए हैं, उन सब का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही हिस्ट्री है। और इट डील्स विद द इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। ये उन सारी इवेंट्स के साथ डील करता है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं। ये आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसके बारे में नहीं बताता, जबकि पिछले सारे इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। और इट डील्स विद द फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। और हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के जो भी फैक्ट्स है उसके साथ वो डील करता है, उसके बारे में बताता है। और इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये हिस्टोरिकल सोर्सेज पे बेस्ड है जो कि सीन, ऑब्जर्व और एनालाइज किए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। आपको पहले मैंने बताया था, हिस्टोरियंस वो पर्सन होते हैं जो इन सोर्सेज का स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और हिस्ट्री राइट करते हैं। और हिस्ट्री नॉट ओनली डिस्क्राइब इवेंट्स बट ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई दे हैपन। हिस्ट्री ना केवल इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है बट वो कोशिश करती है, ट्राई करती है एक्सप्लेन करने की कि वाई दे हैपन। जो भी इवेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती है। हेरोडोटस, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्वेंटेड द वर्ड हिस्ट्री। हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री समझा जाता है, उन्होंने ही ये जो वर्ड है हिस्ट्री वो इन्वेंट किया था। ही इज़ हेरोडोटस। ओके। और जो हिस्ट्री जो वर्ड है, उन्होंने अपनी एक बुक, उनकी बुक थी द हिस्ट्रीज, जिसमें उन्होंने ग्रीको पर्शियन वॉर का मेंशन किया है। उसी बुक का नाम था द हिस्ट्रीज, और हिस्ट्रीज का मीन था इंक्वायरी। उसी बुक से ये नाम डिराइव किया गया है हिस्ट्री। सो इन्होंने हिस्ट्री वर्ड इन्वेंट किया था। और हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ मैन प्रोग्रेस फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट टू द प्रेजेंट। और हिस्ट्री बेसिकली एक स्टोरी है मैन के प्रोग्रेस की, फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट टू द प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम स्टडी क्यों करते हैं हिस्ट्री की। ऑल ऑफ अस वंडर हाउ पीपल लिव्ड मैनी ईयर्स अगो। हम सब वंडर करते हैं कि कैसे बहुत सालों पहले पीपल रहा करते थे। और डिड दे लिव द वे वी डू नाउ। क्या वो ऐसे ही रहते थे जिस वे में आज हम रहते हैं। हाउ डिफरेंट वर देयर लिव्स फ्रॉम आवर्स। कैसे वो हमारी लाइफ से डिफरेंट है, हम जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं वो कैसे हमारी लाइफ से डिफरेंट है। सो टू द अंडरस्टैंड द पास्ट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। तो हमारे प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पास्ट को स्टडी करने की और अंडरस्टैंड करने की। ऐसा तो है नहीं कि हम आज जैसे रह रहे हैं, हम पक्के हाउस में रह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम फूड जो है उसको कुक करके खा रहे हैं। तो ऐसा हमेशा से नहीं था। कैसे हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं वो सारी हमें पास्ट की स्टडी करने से ही पता चलता है कि कैसे अर्ली ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया, कैसे उसने फायर इन्वेंट किया, कैसे उसने और अदर चीज़ें इन्वेंट करी, डिस्कवरीज करी, कैसे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, जिसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ डेवलप हो के आज प्रेजेंट में जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं वो पॉसिबल हो पाई है। तो जो भी प्रेजेंट है आज हमारा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पास्ट की स्टडी करना और उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इन ऑर्डर टू टैकल द प्रेजेंट, और प्रेजेंट को टैकल करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द पास्ट एज हिस्ट्री is a continuous story of events in the past leading to the present situation। और प्रेजेंट को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि हम पास्ट को पढ़ें। ओके, बिकॉज जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यूस स्टोरी है, एक लगातार स्टोरी है इवेंट्स की जो कि पास्ट में हुई थी, और उसी पास्ट की वजह से आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हुई है। और इट हैज़ बीन सेड ही नोज़ द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर। और ऐसा कहा भी जाता है, ही हु नोज़ पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर। वो पर्सन जो पास्ट को जानता है वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है।
और हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ किंग्स एंड ग्रेट मैन, इट ऑल्सो डील विद द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्डनरी पीपल। और हिस्ट्री केवल किंग्स की, ग्रेट मैन की स्टडी नहीं है, ये ऑर्डनरी पीपल जो है, कॉमन पीपल जो है, उसकी लाइव्स और एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें बताता है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द पास्ट सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री हमें पास्ट में जो भी सेटलमेंट्स थी कि पीपल कैसे रहा करते थे, उन सब के बारे में बताता है, इकोनॉमी के बारे में बताता है, सोसाइटी के बारे में बताता है। इट टेल अस अबाउट द क्लॉथ्स एंड फूड ऑफ द पीपल, देयर बिलीव्स, देयर फेथ एंड देयर वर्क। ये हमें पीपल के क्लॉथ के बारे में बताता है, वो क्या कपड़े पहनते थे या नहीं पहनते थे, कौन से ट्रीज़ वगैरह के वो ट्रीज़ की छाल वगैरह वो यूज़ करते थे, पत्तियाँ यूज़ करते थे, क्या खाना वो खाते थे, वो किन चीज़ों पे बिलीव करते थे, उनका फेथ किस पे था और उनके वर्क क्या थे, इन सब के बारे में हमें हिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट tells us how people gradually made discoveries and invention which led to their development। ये हमें बताता है कि कैसे पीपल ने ग्रेजुअली, धीरे धीरे बहुत सारी डिस्कवरीज करी, इन्वेंशन किया, जिसके थ्रू उनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड मॉड्यूल आवर फ्यूचर टू। और ये हमें हेल्प करता है हमारे प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और हमारे फ्यूचर को भी वो मोल्ड करता है, बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है उसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। सो हियर इज़ टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इंटू 3 टाइम पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और हमने ये पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच देर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज़ टोटली डिपेंड ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। और हमारी जो भी नॉलेज है इस पीरियड के बारे में, वो टोटली डिपेंड है जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, जैसे कि मोन्यूमेंट्स है, टूल्स हैं और वेपन्स हैं उनके, तो उसके थ्रू हमें इस पीरियड के बारे में पता चला है। किसी भी राइटिंग रिकॉर्ड का हमें कुछ भी पता नहीं चला है। दे डग, और वो कैसे किया गया है, दे डग डीप इनटू द अर्थ एंड डिस्कवर फिजिकल रिमेन्स लाइक पॉट्स एंड पेन्स, ज्वेलरी, टूल्स, बोन्स, कॉइन एट्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दिस दे लर्न अबाउट द पास्ट। और उन्होंने अर्थ में डग किया डीप, मतलब उन्होंने खोदा अर्थ को, और उनमें से बहुत सारी फिजिकल रिमेन्स, फिजिकल जो चीज़ें बची हुई थी उसको डिस्कवर किया, जैसे कि पॉट्स है, पेन्स है, ज्वेलरी, टूल्स, बोन्स, कॉइन्स। इसके द्वारा ही, इनकी हेल्प, इन सब की हेल्प के कारण ही उन्होंने पास्ट के बारे में लर्न किया, समझा उसको। ओके, और नाउ कम टू द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है, प्री हिस्ट्री और जब हिस्ट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया उसके बीच का जो पीरियड है वो है प्रोटो हिस्ट्री। वी डू फाइंड सम रिटर्न रिकॉर्ड्स, हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं इस पीरियड के बारे में, बट दे आर फ्यू, लेकिन वो बहुत कम है। एंड येट टू डिसाइपर, और अभी भी उसको डिसाइपर करना बाकी है, उसको अंडरस्टैंड करना बाकी है। हम उसे अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, उन्होंने जो भी रिटर्न रिकॉर्ड हमें मिला है इस पीरियड के बारे में। और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो हिस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो इस पीरियड में आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्क्रिप्ट मिली है, उनकी जो भी है पिक्टोग्राफिक जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन हम उसे अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड। सेम वही, हम अभी तक इसको डिसाइफर करने में अनेबल है। नाउ हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, सेम जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। एंड मेनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, क्लेज, बार्क ऑफ द बिग ट्रीज, एंड दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है हमें रॉक्स में मिली है, क्लेज में मिली है, बार्क ऑफ द बिग ट्रीज, जो ट्री थी उसके बार्क, जो उनके जो छाल होती है पेड़ों की, उसके ऊपर लिखी हुई मिली थी हमें।
ओके। और ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इस पीरियड के बारे में। नाउ थर्ड टॉपिक इज़ ऑर्डरिंग द पास्ट इवेंट्स इन अ टाइम स्केल। हम टाइम स्केल में कैसे पास्ट इवेंट को ऑर्डर करते हैं, मतलब उसको अरेंज कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था कि हम जो भी पास्ट इवेंट्स है उसको क्रॉनिकल ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनकी एक सीरीज़ होती है। ओके। और हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजी एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स। और हिस्टोरियंस क्रोनोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि हिस्टोरिकल इवेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। इन दिस वे दे कैन पुट ऑल द पास्ट इवेंट्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर। और इस तरीके से वो जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो इवेंट पहले हो रहा है हम उससे रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके बाद उसके पीछे पीछे उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। यही क्रोनोलॉजी कहलाता है, या यही क्रॉनिकल ऑर्डर कहलाता है। ओके। और डेट्स जो भी है हिस्ट्री में दो टर्म में एक्सप्लेन की गई है। फर्स्ट इज़ बीसी एंड सेकंड इज़ एडी। ये हमने पढ़ा था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड एडी मतलब एनो डोमिनी। और द ईयर्स आर जनरली काउंटेड फ्रॉम द डेट गिवन टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो ईयर्स है जनरली काउंट करते हैं जो भी डेट दी गई है बर्थ ऑफ क्राइस्ट की, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, उनके बेसिस पर। और जो ईयर, द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर नोन एज बीसी। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो साल है उसको क्या कहा जाता है, बीसी कहा जाता है। ऑल डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड्स इन बीसी। और जो भी डेट्स है वो बैकवर्ड काउंट होते हैं बीसी में। ये हम सीखेंगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी कि हमें डेट्स को कैसे पढ़ना है। नाउ ए डेज, और अभी क्या होता है, बीसी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आजकल बीसी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। एडी, एडी मीन्स एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी मीन्स जो भी लॉर्ड है जीसस क्राइस्ट उनका ईयर। द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड एज एडी। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो पीरियड है, आफ्टर मतलब उनके बाद का जो पीरियड है, उसको हम एडी में काउंट करते हैं। और दीज ईयर्स गो फॉरवर्ड, और ये जो ईयर्स है वो फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AD 99 वॉज फॉलोड बाय AD 100। मीन्स 99 जो AD है, 99 जो ईयर है, उसके बाद कौन सा वाला ईयर आएगा, 100 ईयर वाला आएगा। ओके। नाउ डेज CE इज़ ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ ED। और अभी CE यूज़ किया जाता है AD की जगह पर। और CE मीन्स क्या होता है, कॉमन एरा। BCE ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ BC। ये भी हमने पढ़ा था, BCE आजकल यूज़ किया जाता है BC की जगह पे। और टू द कैलकुलेट टाइम पीरियड बिटवीन टू डेट्स, व्हेन वन डेट इज BCE एंड द अदर इज CE, एट द टू डेट्स। एग्जाम्पल 500 BCE to 200 CE मीन्स ए पीरियड ऑफ 700 ईयर्स। ये जो दो लाइन्स है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाने वाली हूँ। ओके। आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं अपना सेशन, और नेक्स्ट सेशन में एक तो इन डेट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, BC और AD को कैसे अरेंज करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। आपको डेट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और उसके बाद कौन सा इवेंट आ रहा है। और फिर आगे हम कल चैप्टर आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।